हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रीट 2011 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन, प्रादेशिकता। तो भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो है अनेकता में एकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण परिणाम है शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, कृषि विकास का। तो नगरीकरण जो है वो परिणाम है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीयवाद मुख्य कारण है गरीबी का, सामाजिक तनावों का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का। क्षेत्रीयवाद जो है वो मुख्य कारण है सामाजिक तनावों का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से सभी का। तो सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक है उसको शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या, शिक्षा, वृहद परिवार। तो शिक्षा जो है वो गरीबी का कारण नहीं है। इसके अलावा बेरोजगारी गरीबी का कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी और वृहद परिवार भी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? वृहद स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और दुर्ग महल। तो सभा भवन को जो है वो वृहद स्नानागार को जो है वो सर जॉन मार्शल ने एक अद्भुत निर्माण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? ए एल बासम का, वी ए स्मिथ का, मैक्स मूलर का, जवाहरलाल नेहरू का। तो वी ए स्मिथ का जो है वो ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संदर्भ स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है वो हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो हिंद यूनानी शासकों में के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है सिक्के, ऑप्शन बी। अगला है, गीता है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग और महाभारत का एक भाग। तो गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? विदिशा, पुरुषपुर, अहिछत्र और पैठन। तो पैठन जो है वो सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन डी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ऐसा लिखा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं? पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। तो पल्लव शासन के जो है वो शासक के अंतर्गत बने हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल। तो मौर्य काल में जो है वो किया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, अजमेर में। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नूह सिपीहर के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा शिकोह, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो जो है वो नूह सिपीहर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर। तो दक्षिणी भारत में जो चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था वो था गुलबर्गा, ऑप्शन ए।
अगला है संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? सांभर, आम्बेर, नारायणा, पुष्कर। तो नारायणा में जो है वो संत दादू की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर, गागरोन, जैतारन, नागौर। तो पीपासर में जो है वो जाम्बो जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए। अगला है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह है, शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल और महाराणा अमर सिंह। तो अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक जो है वो महाराणा उदय सिंह थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अकबर के काल को जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची, बर्नियर, थेवनोट और ट्रेवनियर। तो ट्रेवनियर ने जो है वो 6 बार भारत की यात्रा की थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आईने अकबरी में जो है वो अबुल फजल ने 66, ऑप्शन डी 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है मनसबदारों की। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। तो कानपुर में जो है वो क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब, ऑप्शन सी। अगला है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडेय, नारगेट और मंगल पांडेय। तो माझा प्रवास के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो उसे रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में जो है वो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 1859, 1860, 1861। तो 1858 में जो है वो ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को और 26 जुलाई 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? 10, 12, 15, 11। तो 10 मूल कर्तव्य जो हैं वो वर्णित हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1949, 9 दिसंबर 1946 और 26 जनवरी 1930। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अगला है भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6, ऑप्शन ए। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें से जो विशेषता नहीं है वो है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 21, 26, 30,
25। तो राजस्थान से लोकसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो है 25, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा और समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? प्रमुख सेनाध्यक्ष, प्रमुख न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का सर्वोच्च सेनापति है। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका। तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा और भूमिगत जल द्वारा। तो यू आकार की जो घाटी है वो हिमानी द्वारा निर्मित होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी, इनमें से सभी। तो अवसादी चट्टानों में जो है वो परतें होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो सबसे निचली जो परत है वो है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर, बाल्टिक सागर। तो सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो है मृत सागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का जो पठार है वो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थली वन, भूमध्य सागरीय वन। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो पाया जाता है ज्वारीय वन में, ऑप्शन ए। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर, इनमें से सभी। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है वो शीतकालीन वर्षा का कारण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट। तो सिंदरी जो है वो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी, व्यास। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक और जयपुर, दौसा। तो जो प्रमुख सोयाबीन के उत्पादक जिले हैं वो हैं कोटा, बारां, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर, जयपुर। तो नागौर में जो है वो टंगस्टन का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। जल संग्रहण भूमिगत जल सुधारने के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं? इनमें से कौन से हैं वो हमें देखना है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं वो हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है? जरगा, शेर,
तारागढ़, अचलगढ़। तो शेर जो है वो दूसरा उच्चतम शिखर है, अरावली का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो महाराव राम सिंह द्वितीय जो है वो उस समय कोटा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है, नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, पिलानी में, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में जो है वो प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो हनुमानगढ़ जिले में जो है वो गोगा मेड़ी का मेला लगता है। नेक्स्ट है वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ और अचलगढ़ आबू। तो लोहागढ़ भरतपुर जो किला है वो है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु वह असफल हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां, रमेश चंद्र व्यास। तो बलवंत सिंह मेहता जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के साथ जो हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।